हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि जो पैरालिसिस जो ब्रेन स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट हैं वो किस तरह की डाइट ले सकते हैं ताकि वो जो डाइट है उनकी रिकवरी को बूस्ट कर सके, सहायता कर सके और बेहतर से बेहतर बना सके। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में क्या होता है, पैरालिसिस में क्या होता है कि हमारा ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे हाथ पैर के मूवमेंट को, फंक्शनिंग को ऐसे संभाल रहा था, वो डैमेज हो जाता है। बेसिकली के जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब उस न्यूरॉन्स के डैमेज के बाद में हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं दोबारा से बन नहीं सकते, तो एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ब्रेन के अंदर ये है कि ब्रेन एक तरह से नए नए पाथवेज बना रहा है, नए तरीके से बना रहा है, दोबारा से चीज़ों को रिलर्न कर रहा है, दोबारा से जो है आपके जो मूवमेंट ख़राब हो गए हैं उन मूवमेंट को दोबारा से सीख रहा है। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो बड़ी अहम है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर। अब पैरालिसिस के अंदर रिकवरी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के ज़रिए, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज के ज़रिए आप उतने बेहतर रिजल्ट को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, मैक्सिमम अधिकतम तरह से जो है वो पैरालिसिस में अपनी रिकवरी लेकर आएँ, तो उसके लिए आपको अपनी जो मेडिसिन है, जो आपकी फिजियोथेरेपी है, उसके साथ में आपको अपनी डाइट को भी बेहतर से बेहतर करना पड़ेगा। तब जाके आपकी जो पैरालिसिस की रिकवरी है वो बेहतर हो सकती है। बल्कि जो डाइट आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ, वो डाइट जो है वो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करती है, जिससे जो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी है वो तेज़ी के साथ में होती है। तो 4 पॉइंट के अंदर मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए जो है डाइट बताने की कोशिश करूँगा, जो आपके ब्रेन के लिए बड़ी अहम है, बड़ी ज़रूरी है, जो आपके ब्रेन की हेल्थ को बनाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डाइट जो है वो बहुत अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं, समझिए कि वो आपके ब्रेन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। समझ लीजिए कि वो आपके ब्रेन के लिए सोना है, वो आपके ब्रेन के लिए गोल्ड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, आपकी जो रिकवरी है वो बेहतर से बेहतर हो, तो आपको अपने खाना आपको उस तरह का लेना पड़ेगा जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में जो है वो मिलते होंगे। देखिए, हर तरह के फूड में हर तरह के एलिमेंट, हर तरह का न्यूट्रिशन, पोषण नहीं होता। तो आपको अगर कुछ खास न्यूट्रिशन चाहिए तो उसके लिए स्पेशल खाना आपको लेना पड़ेगा। तो 4 तरह के ऐसे फूड हैं जिसमें जो फैटी एसिड्स, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। जिसमें सबसे पहला है फ़िश। अगर फ़िश सैल्मन है तो बहुत अच्छी रहेगी। जितने ऐसे पैरालिसिस के दुनिया भर में पेशेंट हैं वो प्रीफर करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश कंज्यूम करें, क्योंकि फ़िश से बेहतरीन खाना किसी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दूसरा आपका है चिया सीड्स। तीसरा आपका जो है वो है आपका के जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छी, जो फैटी एसिड्स है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। चौथा आपका है वॉलनट यानी बादाम। बादाम में भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी मात्रा में आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो ये जो 4 खाने मैंने आपको बताए हैं वो अपनी डाइट में शामिल करेंगे, जिससे आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी जो बॉडी है उसमें अच्छे से आपको ब्रेन को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रेन की जो सेल हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, जब ब्रेन ऐसे डैमेज होता है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, पैरालिसिस के बाद में, तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज होगा, इन्फ्लामेशन कॉज होगा। उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में कुछ फ्री रेडिकल्स ऐसे होंगे जो आपके ब्रेन को डैमेज करेंगे। तो यहाँ आपको इस डाइट के ज़रिए जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे मैं बताने वाला हूँ
वो आपके ब्रेन में क्या करेंगे कि वो आपके ब्रेन को उस डैमेज से बचाएंगे, कम करेंगे उस डैमेज को। उसके साथ में वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करने में बड़ा ही अहम किरदार ऐसे निभाएंगे। तो सबसे पहला जो खाना है वो है आपका जामुन, कि आप जामुन ऐसे ले सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। दूसरा है आपका ब्लूबेरी, तीसरा आपका हल्दी और चौथा आपका आंवला। इन चारों ही चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो भर भर के बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं, जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बल्कि अगर हल्दी की बात करें, हल्दी में क्यूरक्यूमिन नाम का एक एलिमेंट होता है जो ख़ास तौर से ब्रेन के हीलिंग प्रोसेस में, बेसिकली के न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मददगार ऐसे साबित होता है। तो जितने पेशेंट हैं वो ये जो 4 मैंने खाने आपको बताए हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका प्रोटीन को लेके। देखिए, पैरालिसिस के बाद में क्या होता है कि मान लिया कि राइट साइड हुआ हो या लेफ्ट साइड हुआ हो, उसके बाद में एक हिस्सा जो है बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। कमज़ोर हो जाता है कि मतलब मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। पेशेंट का जो वज़न है बड़ा तेज़ी के साथ में गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मांसपेशियाँ चल नहीं रही हैं, मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ब्रेन जो है फंक्शनिंग नहीं दे रहा है, ब्रेन जो है कमांड नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से वो मांसपेशियाँ जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। पेशेंट का जो वज़न है वो बहुत ही ऐसे गिरता चला जा रहा है। तो यहाँ उन पेशेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम चीज़ है वो है प्रोटीन, वो है अमाइनो एसिड्स। तो पेशेंट जितने हैं वो कोशिश करेंगे, अगर ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनका वेट उतना तेज़ी से ना गिरे, उनकी डाइट में जो है वो प्रोटीन शामिल रहे, तो वो अपनी डाइट में 4 चीज़ें जो है वो ऐसे जोड़ सकते हैं जिससे उनके शरीर में जो प्रोटीन की ऐसे कमी हो रही है या मसल लॉस ऐसे हो रहा है, उसमें जल्द से जल्द वो बेहतर से बेहतर कमी ला सकें और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर सकें। उसमें जो सबसे पहला ऐसे खाना है वो है आपका चिकन। जी हाँ, बिल्कुल, चिकन में प्रचुर मात्रा में ऐसे प्रोटीन होता है, तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा है आपका एग्स है। एग्स में बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे जो यॉक होता है, जो बीच का ऐसे हिस्सा होता है अंडे का, वो आप ना लें। तीसरा है दाल। दाल ख़ास तौर से जो मूंग की ऐसे दाल है वो आप शामिल कर सकते हैं। चौथा जो है वो आप दूध ले सकते हैं या आप नट्स ऐसे ले सकते हैं। दोनों में ही प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो है वो प्रोटीन मिलता है, जिससे जो पेशेंट ऐसे हैं जिनके मसल लॉस बहुत ज़्यादा है, उस मसल लॉस में कमी आएगी और उनकी रिकवरी, जो उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो थोड़ा बेहतर तरीके से हो पाएगी। चौथा जो आपका पॉइंट है वो है आपका वाइटामिन। वाइटामिन में स्पेशली के विटामिन B12 यानी मेथिलकोबैलामिन, और साथ में आपका जो है विटामिन B9 यानी फॉलेट। देखिए, आपके न्यूरॉन्स की हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए वाइटामिन जो हैं आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। प्लस उसके साथ में वाइटामिन जो हैं आपके जो नर्व्स हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करने में, नर्व्स को रीजनरेट करने में ऐसे बड़े मददगार साबित होते हैं। बल्कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि सर हाथ में बहुत ज़्यादा झंझनाहट हो रही है, पैर में बहुत ज़्यादा ऐसे झंझनाहट हो रही है। तो वहाँ कहीं ना कहीं उन पेशेंट के अंदर जो है वो वाइटामिन यानी विटामिन B12 और विटामिन B9 की जो है बहुत ज़्यादा कमी हो गई होती है। तो यहाँ उस तरह के जो पेशेंट या पेशेंट अगर चाहते हैं कि अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर रखें, अपनी रिकवरी को बरकरार रखें, तो वो अपनी डाइट में ये 4 चीज़ें ऐसे शामिल कर लें। ये 4 चीज़ें जो है आपको मदद करेंगी, क्योंकि इसमें जो है, इन चीज़ों में जो है बेसिकली वो विटामिन B12 जो है बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छी मात्रा में मिलता है। सबसे पहला जो है वो है आपका पालक यानी स्पिनच। ये जो जितनी ऐसे ग्रीन हरी सब्जियां आती हैं उसमें अच्छी मात्रा में होता है, तो आप कोशिश करिए पालक या हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा आपका होता है चुकंदर यानी बीटरूट, वो आप शामिल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जो है अच्छी मात्रा में आपका विटामिन B12 या विटामिन B कॉम्प्लेक्स ऐसे मिल जाते हैं। एग्स और मिल्क आप दोनों शामिल कर सकते हैं। दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो खाने हैं, उनमें भी अच्छी मात्रा में आपको जो है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स या विटामिन B12 और B9 जो है मिल जाता है, जो कि आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। आज इस वीडियो के ज़रिए 4 पॉइंट के अंदर मैंने आपको 16 खाने ऐसे बताए हैं
जो आपके ब्रेन की रिकवरी में बहुत ही अहम साबित होते हैं, क्योंकि जो आपकी रिकवरी है वो सिर्फ मेडिसिन के ज़रिए नहीं हो सकती, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी पूरे दिन एक्सरसाइज में लगे होते हैं उसके ज़रिए सिर्फ नहीं हो सकती। आपको ऐसी डाइट भी रखनी होगी जो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए बेहद अहम है, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर सकती है, जो आपकी फंक्शनिंग को, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को जो है वो अच्छा कर सकती है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने चीज़ें बताई हैं, जो खाने, जो डाइट आपको बताई है, आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं, या आपको नीचे नंबर दिया जा रहा है। हम वैदिक आयुर्वेदा के ज़रिए जो दवाइयाँ देते हैं उनका बेसिक काम भी यही है कि वो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करती हैं। तो जितना ऐसे पेशेंट रिकवरी चाहते हैं, जितनी अच्छी रिकवरी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमारे जो नंबर ऐसे दिए जा रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।